जिस देश का प्रधानमंत्री वन में एक साधारण झोपड़ी में निवास करता है, उस देश की जनता बड़े बड़े महलों में रहती है। और जिस देश का प्रधानमंत्री राजमहलों में रहता है, उस देश की आम जनता झोपड़ियों में रहती है। ये विचार प्रसिद्ध चीन यात्री फाहियान के थे। उन्होंने ये बात विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य के बारे में कही थी, जिन्हें आज पूरा विश्व चाणक्य के नाम से जानता है। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति में स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी, मगर उनके मन में एक महान राजनीतिज्ञ छुपा हुआ था। ये सही मायने में प्रखर होकर सबके सामने में तब आया जब मगध साम्राज्य के घमंडी राजा नंद ने पितृ श्राद्ध के भोज पर आचार्य चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया था। केवल इस कारण से अपमान किया क्योंकि उनका रंग काला था, जो कि मगध के राजा की नज़रों में कुरूप थे। राजा नंद ने अपने सेवकों को आचार्य चाणक्य को भरी सभा से निकालने का आदेश दिया, तो आचार्य चाणक्य ने सबके सामने शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक नंद वंश का समूल नाश न कर दूं, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। फ्रेंड्स, मनुष्य का व्यक्तित्व उसका एक ऐसा अद्भुत गुण है जिसके द्वारा वो स्वयं को चाहे तो नायक या खलनायक बना सकता है। इतिहास के पन्ने पलटकर अगर सबसे महान व्यक्तित्व की तलाश की जाए तो आचार्य चाणक्य का नाम शीर्ष पर आएगा। एक गरीब परिवार में जन्मा बालक जिसने अपनी बुद्धि और ज्ञान के बलबूते पर मगध के सम्राट के साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था। एक साधारण बालक चंद्रगुप्त, जो गाय और बकरियां चराता था, उसे हिंद का सम्राट बना दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। व्यक्तित्व के करिश्मे का इससे बेहतरीन उदाहरण पूरे संसार में आपको नहीं मिलेगा। संभावनाओं को संभव बनाने का नाम है चाणक्य। यह सही कहा गया है कि 100 चंद्रगुप्त मिलकर भी एक चाणक्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्तों का निर्माण कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे उस महान विद्वान के बारे में जिन्होंने अपने तीव्र दिमाग से असंभव को संभव बना दिया था। करीब 2400 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का अद्भुत ज्ञान था। जन्मोपरांत इनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारी ज्ञान योग और विद्वता है। उसकी विलक्षण विद्वता, जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण विश्व को प्रज्वलित करेगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य, उन्होंने नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश को अजापाल से प्रजापाल बना दिया था। आचार्य चाणक्य की मृत्यु को लेकर कई कहानियाँ संदर्भ में आती हैं, लेकिन इनमें से कौन सत्य है, इसका अभी तक कोई सार नहीं मिल पाया है। लेकिन आज आप
उनकी जीवन के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिनका अनुसरण करके आप भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आज आप आचार्य चाणक्य की 5 सिद्धांतों को जानेंगे, जिनको अपनी ज़िंदगी में पालन करके आप 2023 में अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले आचार्य चाणक्य जिस बात पर विशेष ध्यान देते थे, उस बात को आप अपने जेहन में उतार लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। पहला सिद्धांत है, एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। शिक्षा को लेकर आचार्य चाणक्य बहुत सजग थे। धनानंद की सभा में एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा धन ज्ञान है और मेरे ज्ञान में अगर शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण कर दूंगा। और आगे उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसके गोद में खेलते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि शिक्षा और ज्ञान के बिना इंसान एक पशु के समान है। शिक्षा के बगैर मनुष्य का अस्तित्व भी अर्थहीन हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने विद्या को कामधेनु गाय कहा है। विद्या एक गुप्त धन है जो दिखाई नहीं देती। इसका हरण और विभाजन नहीं हो सकता। सब प्रकार से सुरक्षित धन माना गया है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति समाज पर बोझ होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं होता। ऐसे लोग समाज में अंधविश्वास और बुराइयां फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सभी दूर रहना चाहते हैं। आचार्य चाणक्य ने यह सच ही कहा था कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। आचार्य चाणक्य की ये नीति बताती है, अगर बुद्धि है तो इंसान चाहे तो कितना भी पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो सारे पैसे खर्च करके भी बुद्धि हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि विद्वान का सम्मान दुनिया के हर कोने में किया जाता है। Being intelligent is one of the most desirable qualities in any person। इसलिए अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, अनुभवी लोगों के बारे में जानिए और पढ़ने की कोशिश करिए। उनके गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करिए। आचार्य चाणक्य का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ऐसी कौन सी बात थी आचार्य चाणक्य के अंदर जिन्होंने उनको चाणक्य बना दिया। वो हमेशा एक बात पर जोर देते थे कि बुद्धिमान ही बलवान होता है। उनका यह मानना था कि बुद्धिमान ही बलवान है, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। बुद्धिहीन का बल भी निरर्थक हो जाता है। चाहे आपके पास कितनी भी ताकत हो, अगर आप बुद्धिहीन हैं तो उस ताकत का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। बुद्धि के बल पर ही एक खरगोश ने बुद्धिहीन, अहंकारी, बलशाली शेर को वन में एक कुएं में गिराकर मारा था। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह आप चाहे छोटे और कमज़ोर ही क्यों ना हो, आप अपनी बुद्धि के दम पर बड़े से बड़े शत्रु को हरा सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं।
भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठा है, फिर भी गर्व नहीं बन सकता। इसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन से नहीं। आचार्य चाणक्य के बारे में बात हो और उनकी नीति का जिक्र न हो, ये तो संभव ही नहीं। अब आप जानेंगे आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति, जो आपके जीवन को बदल देगी। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन 2023 में करें तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि किसी चीज़ को छोटा ना समझो। भारी भरकम शरीर वाला हाथी एक छोटी सी चींटी से हार जाता है। एक छोटा सा दिया बड़े अंधकार को नष्ट कर देता है। उसी तरह वज्र के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत टूट जाते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, नेवर इग्नोर डेब्ट एंड डिजीजेस, अर्थात कर्ज और बीमारी को कभी छोटा मत समझिए। आचार्य चाणक्य के इस बात में बहुत गहराई है। आज का घाव कल का नासूर बन सकता है। अगर आपकी आदत है तो आज का लिया गया 500 रुपया का कर्ज कल 5 लाख भी हो सकता है। इसलिए इग्नोर करने की आदत कभी ना रखें। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर जंगल की ओर निकल गए थे। रास्ते में कांटा बिछा था। वहाँ एक कांटा आचार्य चाणक्य के पैर में चुभ गया। चंद्रगुप्त ने नीचे देखा तो कांटे वाली एक जंगली बेल चारों तरफ फैली हुई है। चंद्रगुप्त ने तलवार निकाला और उस बेल को काट कर फेंकने के लिए आगे बढ़ा। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को रोक दिए। उन्होंने कहा, आज काट दोगे लेकिन कल ये फिर उग जाएंगे। इसकी जड़ पर गुड़ और दही डाल दिया जाए तो चींटियाँ उसको जड़ से कुछ दिन में समाप्त कर देंगी। ठीक उसी प्रकार बीमारी भी एक कर्ज की तरह है। उसका तुरंत निवारण करें, नहीं तो कल उसी बीमारी के पीछे जब वह बढ़ जाएगा तो आप लाखों रुपए खर्च करेंगे और अपना काम और फाइनेंशियल कंडीशन दोनों उसके पीछे अस्त व्यस्त कर लेंगे। दूसरा, जैसे बीमारी एक कर्ज की तरह है, ठीक उसी तरह कर्ज एक बीमारी की तरह है। एक बार अगर आपको कर्ज लेने की आदत बन गई तो ये कभी नहीं छूट सकता। भले आप एक छोटा कर्ज ही क्यों ना लिए हों, लेकिन पहले उसे छुड़ाइए। कर्ज जिंदगी में नहीं होना चाहिए। कर्ज तभी लें जब लौटाने की प्लानिंग पहले से हो। ये सोच कर लेंगे कि जब पैसे मेरे पास आएंगे, जब पैसों का जुगाड़ होगा तब लौटा देंगे, तो आप कभी ना लें। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि बीमारी एक कर्ज की तरह है और कर्ज एक बीमारी की तरह है। आचार्य चाणक्य के चौथे शानदार सिद्धांत के बारे में अब आप जानेंगे। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, साहसी बनिए। सिंह की गुफा में पहुंच जाने पर संभव है कि मनुष्य को कभी हाथी के मस्तक में रहने वाली गजमुक्ता मिल जाए, लेकिन अगर मनुष्य गीदड़ की मांद जाएगा तो गाय के बछड़े की पूंछ और गधे का चमड़ा ही लेकर आएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं,
जहाँ साहस होता है वहीं कुछ महत्वपूर्ण होता है। खतरे से ना जूझकर बचाव की नीति पर चलने वाला कायर पुरुष कुछ भी पाने में सामर्थ्य नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को बड़ा सोचना चाहिए, साहसी होना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि छोटी चोट और पैरों की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते। आचार्य चाणक्य की 5वीं और दमदार नीति गौर से सुनिए, बहुत ही खतरनाक बात है। आचार्य चाणक्य ने बताई है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टाइम। इफ़ यू डू राइट थिंग्स एट रॉन्ग टाइम यू गेट पेन। अगर आप सही चीज़ों को गलत समय पर करने लगे तो आपको सिर्फ तकलीफ़ होगी। एंड इफ़ यू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम यू विल गेट रिवॉर्ड्स। जी हाँ, आचार्य चाणक्य के मुताबिक एक समझदार इंसान सफलता के लिए समय और काल को परख कर ही शुरुआत करता है। प्रतिकूल समय में शुरू किया गया अच्छा कार्य कभी अनुकूल परिणाम नहीं देते। इससे आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो सही समय का इंतज़ार करें। बहुत ही शानदार नीति है यह आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संयम रखें, सब्र रखें और सही समय का इंतज़ार करें। कभी भी हड़बड़ाहट में काम न करें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो मगध से पहली लड़ाई आचार्य चाणक्य हड़बड़ाहट में ही हार गए थे। शेर भी कभी कभी बड़ा अटैक करने के लिए पीछे हट जाता है और सही समय का इंतज़ार करता है। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई भी नया काम या बड़ा काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? दूसरा, इस काम के परिणाम क्या हो सकते हैं? और तीसरा, क्या इस काम को करके मैं सफल हो पाऊँगा? और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर दीजिए। और अगर आपको आपके द्वारा संतोषजनक आंसर मिलता है तो फिर आप आगे बढ़िए और ये 3 सवाल पूछने की आदत बार बार डाल लीजिए। फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य की नीति हम सबके लिए एक मिसाल है। पूरी दुनिया में चाणक्य नीति महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है। फ्रेंड्स, चाणक्य नीति में सफल जीवन जीने का राज छुपा है। चाणक्य नीति में इतना कुछ सीखने को मिलता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या फिर आप सन्यासी हो, सभी के लिए उनकी नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में आचार्य चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।